हेलो अल्केन और हेलो एरिन का हेलो अल्केन और हेलो एरिन का सेकेंड पार्ट देखते हैं, जिसके अंदर कल वाले टॉपिक के अंदर हमने ये देखा था कि भाई टाइप ऑफ हेलो अल्केन, कैसे कैसे टाइप के हेलो अल्केन्स होते हैं। जैसे कि ऐसे ऐसे हेलो कंपाउंड होते हैं, जैसे कि इसमें पहला वाला था डाई ट्राई और मोनो डाई ट्राई अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन्स, है ना। और ये हेलोजन है, इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, अल्काइल एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला विनाइल और एराइल हैलाइड। ये इतने तक के हमने देखे थे। अब हम जा रहे हैं नोमेनक्लेचर पे दोस्तों। नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह है, यहाँ से थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लेते हैं। हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अगर कोई इसका नाम पूछेगा तो आपको दो तरह से इसका नाम करना होता है। नंबर 1 हेलो अल्केन, और दूसरा नाम है अल्काइल हैलाइड। दोस्तों समझ में आया? तो हेलो अल्केन के अकॉर्डिंग IUPAC नाम किया जाता है, और अल्काइल हैलाइड के अकॉर्डिंग कॉमन नेम किया जाता है। हम यहाँ पे एक टेबल की तरह देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा होगा। IUPAC नेम उसका एंड कॉमन नेम। चलो एकदम रेडी हो जाओ दोस्तों। सबसे पहला स्ट्रक्चर है उसका R-X, where X is equal to F, Cl, Br and I। जब हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तब हम क्या लिखेंगे? हेलो अल्केन। और अगर हमें कॉमन नेम करना है तो हम क्या लिखेंगे? अल्काइल हैलाइड। दोस्तों हेलो अल्केन और अल्काइल हैलाइड, जो आर है वही आपका अल्केन है या तो अल्काइल हैलाइड है। अल्केन की बात हमने कल की थी, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो होता है उसका नंबर के अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर करेंगे हम। सबसे छोटा वाला, अगर कोई अल्काइल हैलाइड हमारे सामने है तो उसको हम ऐसे, यहाँ पे मैं क्लोरीन लिख लेता हूँ। अगर ये फ्लोरीन है तो हम लिखेंगे फ्लोरो आल्केन। क्लोरीन है तो क्लोरो आल्केन, ब्रोमीन है तो ब्रोमो अल्केन, एंड आयोडीन है तो आयोडो अल्केन हम बोलेंगे। इसी तरह अल्काइल हैलाइड में अगर फ्लोरीन है तो अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड, ऐसा हम कर सकते हैं। चलो आगे जा रहे हैं हम इसके अकॉर्डिंग
कि हमें एक कार्बन वाला ये कौन मिला दोस्तों? यस, एक कार्बन वाला हेलाइड मिला है दोस्तों हमें, कि जिसका नोमेनक्लेचर अगर हमें करना है हेलो हेलो। अरे बच्चों सुनाई दे रहा है? अरे बच्चों सुनाई दे रहा है? डबल आवाज नहीं आ रही है ना? डबल आवाज नहीं आ रही है ना? हेलो। हाँ, हेलो। हाँ। आवाज आ रही है दोस्तों? हेलो। आ रही है आवाज? चलो, सुनाई दे रहा है सबको, तो हम जा रहे हैं आगे। भाई, दो कार्बन है और क्लोरीन है, तो इसका नाम क्लोरोइथेन होगा। तो आप लोग मुझे बताओ, इसका कॉमन नेम क्या होगा? मैं लिख लूँ उसके पहले आप लोग लिखोगे तो शायद आपको चॉकलेट मिल जाए। क्लोराइड किसी को नहीं मिलेगी। इथाइल क्लोराइड। चलो, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन है तो हम क्या कर सकते हैं? दो ऑप्शन मिल सकते हैं हमने। पहले कार्बन पे ऐसे क्लोरीन आए और बीच वाले कार्बन पे ऐसे क्लोरीन आए, तो हमें लगेगा यहाँ पे CH3, CH3, CH2, और यहाँ पे लगेगा CH3, CH, CH3। तो चलो दोस्तों, 1 2 3, हम इसको क्या बोलेंगे? 1 क्लोरो प्रोपेन, है ना? शाहीन थोड़ा लेट हो गई। चलो, इसका नाम IUPAC नाम जो दूसरा है, इसका कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे हम? 1 2 3, तो इट इज कॉल्ड
2 क्लोरो प्रोपेन। चलो इसका कॉमन नेम कोई लिख सकता है तो उसको चॉकलेट मिलेगा, पहले वाले का। मुझे लग रहा है किसी को चॉकलेट नहीं चाहिए। प्रोपाइल क्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा? ऑल्सो प्रोपाइल क्लोराइड। चलो यहां तक समझ में आया दोस्तों, लेकिन ये जो है 3 कार्बन वाली बात, इसमें ऐसा है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, और इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। वेरी गुड ईशा। तो आपको आधा चॉकलेट मिलेगा। एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन मीन्स क्यू, एन क्यू वर्ड यूज होता है। अगर सिंपल चेन होती है तो उसको एन बोला जाता है, और ये आइसो क्यों बोला जाता है? ये प्रोपाइल के लिए ही सिर्फ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज इसको सेकेंडरी भी बोल सकते हो, क्योंकि हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अनदर 2 कार्बन, इट इज अ सेकेंडरी हेलाइड। चलो ऐसे ही हम 4 कार्बन वाली कथा में जाते हैं। तो Cl यहां पे आया, Cl यहां पे आया, है ना? 3 कार्बन ऐसे लिख के चौथा यहां पे लिखा, तो चौथा कार्बन इधर आया, और बीच में Cl लिखा। इसका स्ट्रक्चर मैं अच्छे से आपको ऐसे दिखाता हूं। तो ये Cl इधर लिखा। तो दोस्तों ये सब में 4 कार्बन है। देखो 4 कार्बन में ऐसे ही हमें चेन दी हुई है, CH3 CH2 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 Cl, CH3 CH2 CH, CH3 CH3 CH, CH2 CH3 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 CH3। चलो दोस्तों अभी हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। थोड़ा सा पेन भी अलग यूज़ कर लेते हैं, तो कैसा रहता है देख लेते हैं। चलो इसको नंबरिंग देना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो इसका नाम कोई लिख सकता है दोस्तों फटाफट से? कोई नहीं लिख सकता? छोटे छोटे बच्चे लिख लेते हैं और आप नहीं लिख सकते? 1 डैश क्लोरो ब्यूटेन उर्मिक। वेरी गुड, है ना? चलो ऐसे ही इसका नाम क्या होगा दोस्तों? लिखो, आप लोग लिखो यार, मजा आएगा। 2 डैश क्लोरो शाहीन, ये भी सही हो। ये दूसरे का नाम ब्यूटेन। सब लोग लिखो, फटाफट लिखो चलो, क्योंकि वरना मुझे स्टॉप कर देना पड़ेगा। अब इसका नाम क्या होगा दोस्तों? जो देखो यहाँ पे लॉन्ग चेन 3 कार्बन वाली है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक क्लोरीन है और एक मिथाइल है। तो 1 2 और 3, तो क्या लिख सकते हैं हम? प्रिंस, सही है बेटा। चलो इसका नाम हम ऐसा लिख सकते हैं, आई थिंक 1 क्लोरो डैश 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन। शाहीन
ये जो आपने लिखा, ये कुछ तरह कॉमन नेम में हम देख सकते हैं कि अल्काइल वर्ड आएगा। ब्यूटाइल लिखा ना, तो अल्काइल वर्ड कॉमन में आएगा। हम लिख रहे हैं चारों के IUPAC नेम, तो IUPAC नेम में ऐसा लिख सकते हैं हम। चलो और एक देखते हैं, कौन सा वाला, लास्ट वाला। तो लॉन्गेस्ट चेयर हमारी 3 कार्बन वाली है, और दूसरे कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप है, और दूसरे कार्बन पे ही क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्लोरो डैश 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो ओके। अब इन सब का कॉमन नेम लिखना है हमें। कॉमन नेम तो शायद आप सबको ध्यान में होगा, है ना, सबको है, मुझे पता है। तो अब बता देते हैं हम। 4 कार्बन होगा तो ब्यूटाइल क्लोराइड, जैसे हमको शाहीन ने बताया। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऐसे जा रहे हैं ना। चलो 6 का नाम क्या होगा, ब्यूटाइल क्लोराइड। 7 का नाम क्या होगा, ब्यूटाइल क्लोराइड। 8 का नाम क्या होगा, ब्यूटाइल क्लोराइड। तो बिल्कुल सही है, सबका नाम ब्यूटाइल क्लोराइड आएगा। तो शाहीन, आपने SCC सेक्का ब्यूटाइल क्लोराइड लिखा, वो किसका बोला आपने, नंबर लिख लीजिए। चलो इसमें मैं बता देता हूँ, 4 वर्ड आने वाले हैं। एक होगा नॉर्मल, 7th बोला, यस यस वेरी गुड। चलो मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक वर्ड आएगा नॉर्मल, एक आएगा आइसो, एक आएगा सेकेंडरी, एक आएगा टर्शरी। चलो ये 4 वर्ड हमें लिखने हैं इसमें। तो कौन सा कहाँ पे आएगा, चलो मुझे बताओ। पहले टर्शरी कहाँ पे आएगा, नहीं पता है आपको, टर्शरी किधर आएगा दोस्तों। कोई बात नहीं, चलो नॉर्मल कहाँ पे आएगा, सर 5th के अंदर नॉर्मल आएगा, क्योंकि जहाँ पे जो चेन होती है वो अगर लीनियर ही चेन रहती है तो वहाँ पे हम लिखते हैं N ब्यूटाइल क्लोराइड। अब दूसरे में क्या आएगा, चलो चलो आप लोग अपने हिसाब से आंसर देने का ट्राई करो, क्या आ सकता है। आइसो आ सकता है, प्रिंस, ईशा, वेरी गुड। और कोई बच्चा कोई बोलना चाहता है, शाहीन, आइसो, उपल है कि नहीं है, तो वो भी बोल सकती है। बीमार बच्चों की तरह नहीं बैठना है हमें। ओके, तो दोस्तों जनरली मैंने ये अपने 4th नंबर वाला जो है 3 कार्बन वाला और सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है, उसको हमने आइसो बोला था, लेकिन एक वर्ड यूज़ किया था एक्सेप्शनल केसेस में।
सिमिलरली 6th कार्बन है और सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन है, तो इसको भी आप लोग आइसो बोलोगे। तो एक्सेप्शनल केसेस बात बोली है, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल के लिए ही है और वो ऐसे प्रोपेन के लिए ही ऐसा है। 4 कार्बन के लिए तो मैंने दूसरा एक वर्ड बोला था आइसो के अलावा, और एक दूसरा वर्ड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो कौन सा बोला था? सेकेंडरी। क्योंकि हेलोजन जो होता है आपका 4 कार्बन वाले का, जो हेलोजन होता है, ये हेलोजन अटैच विद द कार्बन having double is attached with another 2 carbon. Halogen containing carbon attached with another 2 carbons, it's a secondary. So similarly you can see here another word chlorine, जो कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन दूसरे कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? 2 कार्बन के साथ, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी बोल सकते हैं। बच्चों अब 7th आया। 1 2 3 के अकॉर्डिंग आपको ये पूछा है। अब 2 वर्ड बच गए हैं आपके, एक नॉर्मल चला गया और एक सेकेंडरी चला गया। सेकेंडरी के जैसा टर्शरी वर्ड आपने सुना है? तो आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पे 7 और 8 दो चीज है, तो उसमें से कौन सा सेकेंडरी टर्शरी है, ये बताओ 7 और 8 में। देखो 6th नंबर में हमने जो फॉर्मूला यूज किया उसके अकॉर्डिंग हमने उसको सेकेंडरी बोला है। तो 7 और 8 में टर्शरी कौन है ये बताओ आप लोग। ईशा 8, उर्मिक 8। मुझे लग रहा है आप लोगों ने ट्राई किया है, लेकिन बाकी उपल 8, क्योंकि आप सबको पता चल गया है मिथ कि भाई हेलोजन जो है जिस कार्बन पे अटैच है, ये हेलोजन ये कार्बन पे अटैच है, वो कार्बन दूसरे कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? दूसरे 3 कार्बन के साथ जुड़ा है। इसीलिए हम यहाँ पे टर्शरी वर्ड लिख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों समझ में आ गया। तो अब बचा कौन? आइसो। तो आइसो का डेफिनेशन ऐसा था दोस्तों, कभी भी आइसो तो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही आपको ये प्रोपेन के लिए याद रखना है, अदरवाइज सबके लिए एक ही रूल चलता है कि सेकेंड लास्ट कार्बन कंटेनिंग व्हाट? मिथाइल ग्रुप। दोस्तों सेकेंड लास्ट कार्बन आप 7th वाले स्ट्रक्चर में अगर देखोगे तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन होगा, उसके ऊपर ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। तो इसीलिए ये सेकेंड लास्ट कार्बन कंटेनिंग 1 मिथाइल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड आइसो। और दूसरा भी एक वर्ड बता ही देता हूं जो फ्यूचर में आपको काम आने वाला है। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो आप उसको क्या बोल सकते हो? यस, इट इज कॉल्ड नियो। समझ में आया? तो हम फ्यूचर में नियो जैसा कुछ समझेंगे। चलो क्लियर हो गया बेटा? समझ में आया आपको? आ गया है। अभी हम वही पैटर्न से जा रहे हैं कि जिस पैटर्न में हमारे 5 कार्बन है, ये देखो। चलो कितने कार्बन हुए ये? 5 कार्बन और यहाँ पे क्लोरीन 1 2 3 4, 5 कार्बन और यहाँ पे क्लोरीन 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्लोरीन। क्या फर्क है दोनों में?
क्या फर्क है ये दोनों में, तीनों में? तो तीनों में इतना ही फर्क है दोस्तों। जैसे आगे पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं CH3 H2 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 CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 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 CH2। चलो ये मिल गया दोस्तों। अब हम जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में, जिसको आएगा उसको चॉकलेट मिलने वाला है, तो रेडी हो जाओ। चलो सबसे पहले IUPAC। अब मुझे बताओ इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा दोस्तों? उर्मिक ने पहला चॉकलेट ले लिया है। 1-क्लोरो पेंटेन। चलो इसका नोमेनक्लेचर कौन कर सकता है? 1 2 3 4। तो दोस्तों 1-क्लोरो 3-मिथाइल ब्यूटेन। तो दोस्तों इससे क्या मिला आपको? 1 2 3। 1-क्लोरो 2 डाइमिथाइल। कोई नहीं लिख सकता। प्रोपेन। अरे भाई समझ में आया आपको? बच्चों समझ में आया? डाउट है तो बोलना। चलो अब हम जा रहे हैं इसके कॉमन नेम में। चलो कौन बोल सकता है इसका कॉमन नेम? सर इट इज पेंटाइल क्लोराइड। दूसरे का नाम पेंटाइल क्लोराइड। तीसरे का नाम पेंटाइल क्लोराइड। चलो ये तो सही है ना? वेरी गुड बेटा। शाहीन, ईशा, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। बट यहाँ पे हमें सब नाम तो एक सिमिलर नहीं हो सकते। जल्दी से लिखना, कुछ बच्चे फटाफट लिखने लगे हैं। तो यहाँ पे पहले जो नाम है, पहला स्ट्रक्चर है इसके अंदर, जैसे हम इसको बोलेंगे 9th 10th एंड 11th। तो चलो 9th के अंदर स्ट्रक्चर में आगे क्या आएगा? ओहो उर्मिक तो वापस चॉकलेट ले गया। स्मॉल एन, एन पेंटाइल क्लोराइड। और चलो दूसरे का हम ऑप्शन दे रहे हैं। उर्मिक ध्यान से भाई, ऐसा नहीं चलेगा। आइसो दूसरों को भी चॉकलेट मिलना चाहिए ना। सेकेंड लास्ट कार्बन, जो 4 नंबर का कार्बन है वो लास्ट है, और 3 नंबर का कार्बन सेकेंड है, सेकेंड लास्ट। उसके ऊपर ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। और मिथाइल ग्रुप अगर होगा तो उसको आइसो बोला जाता है। और यहाँ पे देखो सेकेंड लास्ट कार्बन ये थर्ड वाला है, और सेकेंड लास्ट कार्बन सेकेंड वाला है। उस पे 2 मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे? ईशा, इट इज नॉट टर्शरी, इट इज
नीओ, रेडी। तो यस, इट इज अ नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक स्ट्रक्चर पूछ रहा हूं, उसका नोमेनक्लेचर आपको खुद करना है। चलो एक अलग कलर ले लेते हैं हम, जैसे कि CH3 CH2 Cl CH3। चलो इसका आपको देना है कॉमन नेम एंड IUPAC नाम, फटाफट। क्या नहीं दिख रहा है प्रॉपर? तो मुझे फिर से प्रॉपर दिखाना पड़ेगा ना आपको। ले, मैं प्रॉपर दिखा रहा हूं बस। Cl। अब दिख रहा है प्रॉपर? दिख रहा है ना? ट्राई कर रहे हैं, ओके, कीजिए कीजिए। चलो किसी को आता है इसका नाम? वेरी गुड ईशा एंड उर्मिक। ये 2 क्लोरोब्यूटेन कैसे हुआ? क्योंकि जब ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिया है ना दोस्तों, तो मैं सिर्फ इसका खुला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। CH के साथ Cl और CH3। अभी इसका हमने आगे नोमेनक्लेचर कर दिया है, जिसका नंबर शायद मेरे ख्याल से होगा हमारा कौन सा, 6th नंबर दिख रहा है ना, ये वही है। ओके, नंबर 6 चेक कर लेना। चलो एक और दे दूं क्या ऐसा? बढ़िया है। CH3 ट्वाइस CH2 Br। चलो आप लोग बताओ मुझे ये कैसा होगा? इसका नाम कोई बोल सकता है? प्रिंस समझ में आ गया आगे वाला? लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन वाली ही समझनी है हमें। चलो ये समझ में नहीं आया किसी को, तो इसका खुला स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है हम बताते हैं आपको। देखो ये सॉरी, यहाँ पे CH3 थ्राइस है, हाँ? देख लेना CH3 थ्राइस।
इसके मिडल जो कार्बन है इसको हम ये मान लेते हैं, तो चलो वो मिडल में चला गया। और बाकी के 3 जो मिथाइल है, 1 2 3, वो हम ऐसे रख लेते हैं। फिर CH2Br हमें दिखेगा। तो 1 ब्रोमो। शाहीन, अब कुछ समझ में आया? इसका नाम क्या है, ये देखा है कहीं पे? तो हमारा नंबर 11 ही है ये तो। रेडी है बेटा? एकदम रेडी है। तो ये भी समझ में आ गया। चलो इसके बाद वाला CH3 थ्राइस CBr, इसको आप लोग करो तो कैसा रहेगा ये? शाहीन, तुझे समझ में आया ये सेकंड वाला? नहीं आया लग रहा है। चलो बच्चों, और ये जो है उसका नाम कोई बोल सकता है? इसका नाम क्या होगा वो? नहीं आता? चलो कोई बात नहीं। मिडल कार्बन ये है, तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये 3 साइड पे क्या दिखाए? CH3 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 एंड Br, 1 ब्रोमो 1 डाइमिथाइल इथेन। बढ़िया सा नाम है ये। ओहो हो। बेटा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है इसमें? कितने कार्बन का है उर्मिक? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है ये? 3 कार्बन। 1 2 3। तो 3 कार्बन है, तो सेकंड पे ब्रोमो है और सेकंड पे ही तो मिथाइल है। हमने ऐसा कंपाउंड देखा है? आपको ऐसा कहीं पे दिख रहा है? चलो 9 10 11 में है कहीं पे, और यहाँ पे कहीं पे है ये? उर्मिक बोल रहा है 8 है, बाकी सब क्या बोल रहा है? ये 8 है। यस इट इज 8। तो हमारा ये 8th कंपाउंड है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि भाई ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ऐसे मिक्सअप करके घुल मिला के दिए हैं, तो उसको खुला करना पड़ेगा, है ना? जैसे हमें कोई रस्सी दी हुई है और रस्सी को हमने मचोड़ दिया है पूरा, और ऐसा मचोड़ के फिर एक खुला करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है, हैं? तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे जा रहे हैं हम। एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH Br। तो दोस्तों इसका IUPAC नेम जैसे इन सब का नाम था ब्रोमो आल्केन, तो आप क्या बोलोगे इसका? ब्रोमो। जल्दी से बोलो।
ब्रोमो आल्कीन सही है क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे ईथीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथीन। चलो, अब इसका कॉमन नेम हमें चाहिए। तो कॉमन नेम आप क्या बोलोगे दोस्तों? ट्राई कर सकते हो। तो आपने एक वर्ड कल पढ़ा था, विनाइल। सुना था नाम? विनाइल नाम सुना था? विनाइल। यस यस यस। इथाइल ब्रोमाइड नहीं बोल सकते बेटा। इथाइल ब्रोमाइड तो तभी बोला जाता है जब आपका सिंगल बॉन्ड हो। समझ में आया? अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो इथाइल ब्रोमाइड, लेकिन ये कैसा है? डबल बॉन्डेड है। इसीलिए डबल बॉन्ड वाले को हमने विनाइल बोला था, ऐसा कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है उसको कल बताया था ना। चलो और एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br। तो अब डबल अल्किन वाले आने लगे ना, इसको आप बोलोगे सर ब्रोमो प्रोपीन। यस और नॉट? ब्रोमो प्रोपीन। अगर ये ब्रोमो प्रोपीन है तो ब्रोमो का नंबर और प्रोपीन में डबल बॉन्ड का नंबर तो लिखना पड़ेगा ना हमें। तो नंबरिंग स्टार्ट कौन सी साइड से करेंगे? 3 कार्बन है, जो डबल बॉन्ड है उस साइड से फर्स्ट नंबर पे है और इस साइड से ब्रोमीन फर्स्ट नंबर पे है। तो ये दोनों में कौन है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? तो अल्किन ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। सो 1 2 3, हम जैसे बोल रहे थे ब्रोमो, मतलब कौन से पर है? तीसरे पर। 3 ब्रोमो प्रोप 1 डैश इन। 3 ब्रोमो प्रोप डैश 1 डैश इन। यस, लिख सकते हैं। अब इसका नाम क्या होगा? कि हमको पता है हेलोजन कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 hybridization which attach with the another carbon having double bond, that is allylic। allylic वर्ड सुना है आपने? यस। तो इसीलिए इसको एलाइलिक या तो एलाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। चलो आगे जा रहे हैं हम। अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर दे रहा हूं बेंजीन वाला, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? सॉरी, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम इसका होगा क्लोरो, जैसे हेलो आल्केन बेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन। और इसका नाम होगा, इसको क्लोरोबेंजीन ही बोला जाता है, या तो एराइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, फिनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली वी आर यूजिंग इट्स अ क्लोरोबेंजीन। एराइल क्लोराइड। चलो इसका नाम कोई मुझे बताएगा? चलो इसका नाम कोई बोल सकता है जल्दी से फटाफट? दिखाई दे रहा है ना सबको? वेरी गुड। इसका नाम क्या है? किसी को नहीं पता
तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे क्लोरीन था तो हमने इसको क्लोरोबेंजीन बोला, और यहाँ पे मिथाइल है तो हम क्या बोल सकते हैं, मिथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन। क्या बोल सकते हैं, वेरी गुड, टॉल्यूइन। और ये जो है वो क्या है, सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन है दोस्तों। चलो, बेंजीन के सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन है और फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल है, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट या सेकंड कौन डिसाइड करेगा, आपका फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। तो मिथाइल और क्लोरीन में फर्स्ट नंबर क्लोरीन को मिलता है, क्योंकि क्लोरो का C और मिथाइल का M होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। चलो, ऐसा नाम समझ में आ रहा है आपको। या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 क्लोरो टॉल्यूइन। क्या बोलते हो उसको, टॉल्यूइन। चलो, अब यहाँ पे इसका कॉमन नेम लिखना है हमें। दोस्तों, आपको पता है 1 2 पोजीशन इन बेंजीन, 1 2 पोजीशन को हम O मीन्स ऑर्थो बोलते हैं, 1 3 पोजीशन को P मीन्स पैरा बोलते हैं, 1 4 पोजीशन को सॉरी पैरा नहीं बोलते, 1 4 को पैरा बोलते हैं, 1 3 को M मीन्स मेटा बोलते हैं। ऐसा कुछ पता है दोस्तों? यस। तो अगर ये पहले और दूसरे पोजीशन पे ही है तो ऑर्थो डैश क्लोरो टॉल्यूइन लिख सकते हैं हम, है ना। चलो, सही बात है। और आगे जा रहे हैं, CH2Cl। बहुत बहुत बढ़िया है ये दोस्तों। इसका IUPAC नेम हमें करना है और ये कॉमन हो जाएगा। तो IUPAC नेम में ये कौन है, क्लोरो। फिर दोस्तों, मैंने आपको अभी पूछा था, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे ये बेंजीन है, यहाँ पे मिथाइल है। तो आपने इसका नाम क्या बोला था दोस्तों, मिथाइल बेंजीन, टॉल्यूइन नहीं लेकिन मिथाइल बेंजीन। मिथाइल का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ और क्लोरीन आया उधर, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोरो मिथाइल बेंजीन। समझ में आया। तो ये हो जाएगा। और आपका यहाँ पे कॉमन नेम के लिए इतना जो वर्ड है ये, इसको बोला जाता है बेंजाइल। तो इसका नाम बोलेंगे हम बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं हम लोग, बेंजाइल क्लोराइड। चलो, समझ में आया बेटा। अब देख रहे हैं हम CH2Cl2। चलो, अरे ये क्या है, CH2Cl2, एक ही कार्बन 2 क्लोरीन है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यस, 2 क्लोरीन है, डाई क्लोरो मीथेन। अगर CHCl3 होगा तो ट्राई क्लोरो मीथेन। लिख सकते हैं हम इसको। यस दोस्तों,
लिख सकते हैं। और आगे जाएंगे हम, 4 कार्बन आएंगे CCl4, तो टेट्रा क्लोरो मीथेन। समझ में आ रहा है? टेट्रा क्लोरोमीथेन। यस। ऐसे ही CH Br3 ट्राई ब्रोमो मीथेन, है ना? लिख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा सब कुछ हमने कर लिया है कि भाई यहाँ पे ये सारी चीज़ के अंदर अगर हम देखते हैं तो देख सकते हैं ऐसे। तो डियर स्टूडेंट, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है इधर, छोटे छोटे बच्चों को। चलो, इसका कॉमन नेम हम लिखते हैं दोस्तों। जैसे कि 2 कार्बन वाला था, तो याद रखने के लिए है मिथिलीन क्लोराइड, है ना? और 3 कार्बन है तो हम सब लोग जानते हैं क्लोरोफ्रॉम। इसका नाम क्या लिखते थे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड ब्रोमोफॉर्म। तो ऐसा सब कुछ हम लिख सकते हैं दोस्तों। समझ में आया है आपको कि नहीं आया है? आ जाना चाहिए। और भी हम देख सकते हैं, इधर 2 वर्ड है आपके सामने। एक चीज मैं बताता हूं, 2 कार्बन है, देखो 2 कार्बन है और 2 हेलोजन सेम कार्बन पे रहते हैं। और दूसरा ऑप्शन, 2 कार्बन है, सॉरी, 2 कार्बन है और दोनों हेलोजन अगल बगल वाले कार्बन पे है CH3 CH CH2 CH2। तो दोस्तों, अगर ये 2 कार्बन हैं और दोनों सेम कार्बन पे रहते हैं तो हम उसको जेमिनल, क्या बोलते हैं? जेमिनल डाइहेलाइड। एंड अगर बगल बगल में है विसिनल डाइहेलाइड। समझ में आया दोस्तों? यस, जेमिनल डाइहेलाइड एंड विसिनल डाइहेलाइड। तो ऐसे हम लिख सकते हैं दोस्तों। जेमिनल डाइहेलाइड का कॉमन नेम है, वो याद रखना है, इथिलीडीन क्लोराइड। और उसका नाम है यस, विसिनल डाइहेलाइड का जो कॉमन नेम लिखता है हम इथिलीन डाइक्लोराइड। डाइक्लोराइड, यस। देख लेना, इथिलीडीन और इथिलीन। इथिलीडीन आएगा तो सिर्फ क्लोराइड, इथिलीन आएगा तो डाइक्लोराइड। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना? ये जो बता दिया ना मैंने, IMP। अब इसका IUPAC नेम हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? ये कॉमन नेम आया ना, ये कॉमन नेम है। अब मुझे इनका IUPAC नेम लिखना है
तो मैं बढ़िया सा अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ दोस्तों। चलो 1 2 1,1 डाई क्लोरो इथेन, और यहाँ पे 1,2 डाई क्लोरो इथेन। तो इससे कुछ समझ में आया दोस्तों आपको? यस, आ जाना चाहिए कि भाई हमें जो वर्क करना है वो कैसे करना है। मेरे ख्याल से आप सब बोर हो गए होंगे, हो गए हो ना? बहुत टाइम से हम ऐसा एक ही चीज़ बक बक कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई नहीं मज़ा आता है इसमें, तो टेंशन वाली बात हो गई है, ये इतना सारा कैसे याद रख ले। लेकिन हमने एक ही पेज पढ़ाया अभी तो, बोलो, एक ही पेज। और ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि अगर आपको नोमेनक्लेचर अच्छे से आता है तो फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ये टेबल आपके सामने दिख रहा है, ये कंप्लीट हो गया। हम एग्जाम्पल 10.1 एंड 10.2 अभी मैं आपको समझाऊंगा, और इंटेक्स क्वेश्चन जो है उसमें से 2-3 करवाऊंगा, तब हमारा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। चलेगा बच्चों? यस और नॉट? कि कल करना है? कल करना है तो भी कोई वांधा नहीं है, है? कल करना है। चलो, कुछ बच्चे ने तो यस सर बोल दिया है, मतलब उनको कल ही करना है। वैसे भी है कितने? ओके, अच्छा आज करना है तो आज कर लेते हैं। ओके चलो कंप्लीट ही कर लेते हैं तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा। 10.1 क्या है दोस्तों? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 structure isomer that have molecular formula C5H11Br। C5H11Br का ऐसे जितने भी आइसोमर्स बन सकते हैं उतने बनाओ, और उसका क्या फाइंड करना है? IUPAC नेम, classified them in the primary, secondary and tertiary। चलो इधर हो, रेडी हो? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जाम्पल 10.1 C5H11Br। किसी भी कंपाउंड का अगर आपको आइसोमर बनाने हो तो 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, कि 5 कार्बन है तो सबसे पहले ये तो पेंटेन बन जाएगा, है ना? क्या बनेगा ये? पेंटेन। और ये 5 कार्बन वाले का दूसरा ऑप्शन क्या रहता है पता है ना आपको? 1 2 3 4, और 5वां कार्बन ब्रांच में, और लास्ट है उसका क्या ऑप्शन रहता है पता है ना आपको? यस। तो यहाँ पे इतने सारे आपके पास ऑप्शंस है दोस्तों। अब ये पेंटेन के साथ आपको ब्रोमीन को अटैच करना है। किसको भाई? चलो सबसे पहले तो हम इसमें CH3 CH2 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 CH3 डाल देते हैं। CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3 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 एंड CH3। चलो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं कुछ आगे। चलो इसके अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन, तो ये पहले कार्बन का हाइड्रोजन उसने रिमूव करके वहाँ पे Br लगाया।
दूसरा ऑप्शन क्या आ सकता है? 2, 3, 4, 5 कार्बन, यहाँ पे लगा दिया। तीसरा ऑप्शन क्या आ सकता है? 3, 4, 5, तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन लगा दिया। तो ये 3 जो है यहाँ पे ऐसे ब्रोमाइड एलिमेंट कैन बी अटैच ऑन दिस पोजीशन। और इन सब का नोमेनक्लेचर आप सबको पता ही होगा। इसका नाम है मैं लिखता नहीं हूँ, वो आप टेक्स्ट बुक से बाद में देख लेना। 1 ब्रोमोपेंटेन। और दूसरी चीज, ब्रोमीन containing carbon attached with another 1 carbon, it is a primary. Bromine containing carbon attached with another 2 carbon, that is the 2 degree. And bromine attached containing carbon attached with another 2 carbon, it is also 2 degree. तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमोपेंटेन और तीसरे का नाम होगा 3 ब्रोमोपेंटेन। चलो अब यहाँ पे हमें जो करना है वो देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसा था ना, तो यहाँ पे बी आर लगा दिया पहले कार्बन पे। 1, 2, 3, 4 और 5, तो दूसरे कार्बन पे बी आर लगा दिया हमने। 1, 2, 3, 4 कार्बन को तो उधर ही रखा, लेकिन ये तीसरे कार्बन पे ऐसे बी आर लगा दिया। 1, 2, 3, 4, 5, तो हमने क्या किया, इधर ये कार्बन पे बी आर लगाया। तो सर मुझे तो ये पहला बी आर और ये बी आर सिमिलर लग रहा है, पहला और चौथा, लेकिन दोस्तों इसका नाम यहाँ से ब्रोमीन से स्टार्ट होगा, तो आप लोग सब समझ सकते होंगे। इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। चलो अब यहाँ पे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और यहाँ पे 1, 2, 3 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, चारों का नाम अलग अलग है, तो ये 4 ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे 3, 4 कार्बन, 1 और 2 और ए बी आर इधर आ गया। यहाँ पे अगर डालोगे ऊपर वाले कार्बन पे या बगल वाले किसी भी कार्बन पे डालोगे तो एक ही कंपाउंड बनेगा और इसका नाम 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन होगा। चलो ये कितने डिग्री है ये मैं बता रहा हूँ, 4th नंबर वाला वो कितने डिग्री है, चलो बता सकते हो आप लोग? Bromine containing carbon attached with another 1 carbon, it is 1 degree, है ना? वेरी गुड। चलो अब ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कर रहा हूँ ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। चलो फिफ्थ वाले की बात करो, ये 6th और ये 7। चलो फिफ्थ वाले की बात करो दोस्तों। इसने तो 8 बोला है सर आइसोमर, तो हमारा कौन सा कम हो गया? अच्छा ये 7 ये रहा और ये 8 है। चलो जल्दी से बोलो, फिफ्थ वाला कितना डिग्री है दोस्तों? 1 डिग्री लिख सकते हो, 2 डिग्री लिख सकते हो, 3 डिग्री, या तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऐसा लिख सकते हो। 3 डिग्री है। ईशा सही है। उर्मिक इट इज 3 डिग्री। चलो 6th वाला कितना डिग्री है? फटाफट, क्योंकि ये डिग्री आपको मिलने वाली है 12th के बाद। ईशा इट्स अ 1 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री। उर्मिक इट्स अ 1 डिग्री। तो ब्रोमीन containing carbon attached with another 2 carbon, it's a 2 degree। 7 नंबर। चलो 7 नंबर कितना डिग्री है? सबका 1 डिग्री है और ये बिल्कुल सही है। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट
लास्ट वाला 8th वाला, वो कितना डिग्री है? गलती मत करना, ये सब लोग इसको दिखाई देता है कि ये 3rd डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये है कितना डिग्री? 1 डिग्री ही है दोस्तों। चलो क्लियर है ये। तो ऐसे आपका 10.1 क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं आपको 10.2 वाला बताना चाहूँगा। चलो, एक स्ट्रक्चर है आपके सामने, CH3 H डबल बॉन्ड H H CH3 एंड Br। ऐसा बढ़िया सा चैप्टर स्ट्रक्चर आपको दिया है और इसका IUPAC नाम पूछा है दोस्तों। एक चीज समझ लो कि ऐसे बेंड किए हुए जितने भी स्ट्रक्चर्स है, उसमें जितने भी कॉर्नर्स होते हैं वहां पे कार्बन होता है। तो हम जहां जहां कार्बन है उसको अलग कलर से मार्किंग कर लेते हैं। चलो, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। ओके, तो ऐसे सब जगह पे कार्बन है। मैं सबसे पहले CH3 को पकड़ लेता हूँ, और दूसरा क्या है तो C है, उसके साथ H है, तो मैंने ऐसे लिख लिया। फिर ये बराबर का निशान है डबल बॉन्ड का, फिर CH, देन वी कैन गेट हियर CH, ये है ना, ये 3rd वाला 4th वाला कार्बन, और उसके साथ ये Br अटैच हुआ है, और CH3 सामने लिखा। क्योंकि ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। ब्रोमीन मेरा ब्रांच में जाएगा तो चलेगा, लेकिन मिथाइल ब्रांच में नहीं चला जाना चाहिए, क्योंकि वो लास्ट कार्बन पे है, 4 एंड 5। तो दोस्तों इसका नाम क्या होगा? 4 ब्रोमो पेंट डैश 2 डैश इन। समझ में आया? यस। चलो मैं तीसरा करवाता हूँ, 3rd नंबर। बाकी आपको करना है, अब इसके बाद एक ही करवाऊंगा आपको। CH3 H डबल बॉन्ड CH3 H CH3 और Br। चलो, ये CH यहाँ पे सब जगह पे कार्बन ही होगा ना। तो चलो, पहला वाला CH3 मैंने उठा लिया, फिर CH डबल बॉन्ड CH। अच्छा, ये 1 2 3 4 कार्बन हो गए सर, इधर H नहीं आएगा, CH3 है इधर, और आगे जाएंगे तो C के साथ H और Br CH3। इसको पकड़ के ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला कार्बन पकड़ के खींच के सीधा कर दो तो सब समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 4 ब्रोमो डैश 3 डैश मिथाइल पेंट डैश 2 डैश इन। चलो हो गया बेटा। अब आगे जा रहे हैं, कौन सा नंबर करूं दोस्तों? मैं VI6 नंबर कर लेता हूं, मुझे बहुत इजी लग रहा है इसीलिए। चलो हो गया ये, CH3 H H एंड Br। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे कार्बन, कार्बन और कार्बन, तो CH2 है दोस्तों इधर, डबल बॉन्ड CH3, सामने जाएंगे तो ये CH2Br। बढ़िया बना ना ये? तो नंबरिंग तो डबल बॉन्ड से ही स्टार्ट होगा, 1 2 और 3। तो इसको क्या बोला जाएगा? 3 ब्रोमो डैश 2 डैश मिथाइल
प्रोप 1 इन, या तो सीधा इन लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जा रहे हैं इंटेक्स क्वेश्चन में 10.1 में से पहला वाला नेम टू स्ट्रक्चर। देखो 2 क्लोरो 3 मिथाइल व्हाट पेंटेन। चलो पेंटेन मीन्स कितने कार्बन। सबसे पहले आपको पेरेंट चेन फिक्स करनी होगी। इसमें पेरेंट चेन मतलब जिस पे ये सब लगे हुए हैं, जैसे आप बोलोगे कि जिसके ऊपर ये सारे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो पेंट है सर ये वर्ड। तो 5 कार्बन आ गए और 3 ऊपर मिथाइल है तो हमने CH3 लिख लिया, और 2 ऊपर क्लोरो है तो यहाँ पे Cl लिख लिया। बाकी सब में CH, CH, CH2, CH3, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन हमें मिल जाता है। चलो दोस्तों समझ में आया। चलो ऐसे ही दूसरा करवा लेता हूँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ इसीलिए यही करता रहता हूँ। क्लोरो 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो साइक्लोहेक्सेन इज द पेरेंट चेन। हेक्स मीन्स 6 कार्बन, लेकिन साइक्लो इज दिस। यस साइक्लोहेक्सेन ऐसा ही आता है बेंजीन के जैसा, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं आता। अब इसमें सर 1 क्लोरो तो इसको 1 बोल देता हूँ, और 4 इथाइल तो 4 1 2 3 4 इथाइल में हम लिख सकते हैं CH2 CH3। चलो रेडी। मुझे लग रहा है कि मैं चारों करवा लूँ तो आपको अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे जगह कम लग रही है हमें, है कोई बात नहीं। 3 नंबर यहाँ पे ही कर लेते हैं। 4 टर्ट ब्यूटाइल डैश 3 आयोडो हेप्टेन। बढ़िया है ये क्वेश्चन। चलो हेप्ट मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ गए। दिख रहा है ना सबको। चलो 7 कार्बन यहाँ पे ऐसे लिख लिया मैंने। अब थर्ड पे आयोडो है, चलो यहाँ पे आई लिख लिया मैंने, और 4 पे थर्ड है ना, 1 2 3 4 5 6। जिस साइड से काउंट करना चाहो उस साइड से कर सकते हो। फोर्थ टर्ट ब्यूटाइल। दोस्तों टर्शरी ब्यूटाइल कैसा होता है सर, ये हमारा ब्यूटाइल हुआ, लेकिन इसको टर्शरी कब बोला जाएगा। ये आपका कोई भी बॉन्ड कौन से कार्बन से जुड़ेगा, फर्स्ट या सेकंड। चलो बताओ जल्दी से। मुझे टर्ट ब्यूटाइल करना है, तो यहाँ पे ये जो मैंने ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर, ब्यूटाइल में 4 कार्बन होने चाहिए, और ये स्ट्रक्चर में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पोजीशन 1 से ए अटैच हो या तो पोजीशन 2 से अटैच हो। तो आप लोग मुझे बताओ कौन सी पोजीशन से वो अटैच होगा तो ये टर्ट बनेगा, मतलब टर्शरी बनेगा। जल्दी से। सेकंड और ईशा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां से जुड़ेगा तभी वो कार्बन अनदर 3 कार्बन के साथ जुड़ा है ऐसा माना जाएगा। इसीलिए उसको पूरा उल्टा करके CH3 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 टर्ट ऐसे जुड़ेगा। समझ में आया बच्चों, सबको दिखाई दे रहा है मैं क्या बता रहा हूँ वो। तो टर्ट ब्यूटाइल, बाकी सब हाइड्रोजन तो आपको लिखने ही है इसमें। CH3 CH2 CH CH CH2
CH2 CH3। चलो ओके। अरे भाई हम समझ में आया। फोर्थ नंबर हम सोच रहे हैं कि आपको इधर ही करवा दिया जाए। नंबर फोर्थ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे है ना। तो चलो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट है तो 4 कार्बन हो जाएंगे। ब्यूट के बाद 2 इन है तो दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया। और 1 और 4th पे डाइब्रोमो है तो यहाँ पे ब्रोमो लगा और यहाँ पे ब्रोमो लगा। CH2 CH CH CH2। अब ये लास्ट वाला हम कर रहे हैं इधर, तो 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो बेंजीन पे बहुत सारे लोग चिपक गए हैं, तो कौन कौन चिपका है। तो 1 पे ब्रोमो है, चलो ब्रोमो लगा दिया। और सर ये 2 पे मिथाइल है, वो भी हमें समझ में आ गया, CH3 आ गया। लेकिन ये 4th पे सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसा होता है वो समझ में नहीं आया। दोस्तों यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला जाता है। तो यही सेकेंड कार्बन यहाँ पे जुड़ेगा, चलो है ना सेकेंड कार्बन, तो दैट इज योर सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल सकते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिल गया दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा। तो बहुत बड़ा ज़्यादा